आदि करने के लिए, विशेष रूप से किसी कार्य को करना हो तो उसके लिए आशीर्वचन प्रदान करने के लिए दो सर्वमान्य पुरोहित थे। कौन कौन? श्री वशिष्ठ जी और श्री वामदेव जी महाराज। ये राज्य के सर्वविध हित में संलग्न रहते थे, इनका बड़ा प्रभाव था। हित में अगर कुछ यज्ञ याग आदि भी करना हो या अपने ही किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ कार्य करना हो तो अपने आचार्य की आज्ञा को प्राप्त करने के बाद ही उस कार्य में प्रवृत्त होते थे, या अपने मन की अभिलाषाओं को पहले श्री वशिष्ठ जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करते थे कि आचार्य प्रवर, दास के मन में ऐसी इच्छा है, आप आज्ञा करें, आप मार्गदर्शन करें। ऐसे चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद आचार्य चरणों में इस प्रकार की निष्ठा थी। एक राष्ट्र के कल्याण को चाहने वाले उस नेता को, जो नेतृत्व की शैली में कुशल हो, उसको चाहिए कि अपने राष्ट्र के संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्र के संवर्धन के लिए उस संतों के मार्गदर्शन को जरूर प्राप्त किया करे, तभी उस राष्ट्र को एक सही मार्ग दिशा प्राप्त होगी। बिना संतों के, बिना महात्माओं के मार्गदर्शन के राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है महाराज। और यह भारत, यह तो एक विशेष रूप से संस्कृति का एक द्योतक है, जो पूरे समाज को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का संदेश देने वाला यह देश है। राजा दशरथ के इस दिव्य चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार वो वशिष्ठ जी महाराज, वामदेव जी महाराज, अन्य ऋषि मुनियों पर किस प्रकार से निष्ठा करते थे। उनके द्वारा दिए हुए मार्ग पर वो अपने कार्यों को करते थे, देश की रक्षा में सदा तत्पर रहते थे। ऋत्विजोद्वावभिमतो तस्यास्तावृषि सत्तमो वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऐसे इन तेजस्वी मंत्रियों से आचार्य चरणों की छत्र छाया में घिरे रहकर राज राजेंद्र श्री दशरथ जी महाराज उसी प्रकार से शोभा पाते थे बंधुओं, जिस प्रकार से श्री भुवन भास्कर भगवान सूर्य प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से राजा दशरथ धर्म तत्वज्ञ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी इतने प्रभावशाली होकर के भी एक चिंता, तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मस्य नासीद वंशकरः सुतः। वैसे तो राजा की पूरी प्रजा ही पुत्रवत होती है, राजा का प्रजा ही पुत्र होता है, प्रजा ही सब कुछ होता है। वंशकरः सुतः, पुत्र का स्नेह देने वाले भी बहुत हैं, पुत्र की तरह सेवा करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं था। अतः लिखा श्री वाल्मीकि ऋषि ने, नासीद वंशकरः सुतः। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं, नाद पुत्र, भाग पुत्र, औरस पुत्र। राजा के पास वंश चलाने वाला औरस पुत्र नहीं था, इसलिए महाराज अत्यंत दुखी रहते थे। श्री बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक बार भूपति मन माही भई गला निमोरे सुत नाही। राजा दशरथ को एक चिंता हुई कि सब कुछ है लेकिन वंश को बढ़ाने वाला पुत्र नहीं है। महाराज ने मंत्रियों से परामर्श किया है, अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया है। अपने इस निश्चय को पूर्ण करने के लिए सुमंत्र सहित मंत्रियों को बुला करके महर्षि श्री ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज के श्री चरणों में जाकर के निवेदन किया है। अपने इस भाव को, अपनी इस पीड़ा को भी निवेदन किया है संत चरणों में। संतों का जिस प्रकार से मार्गदर्शन हो उसी प्रकार से कार्य को करना भी चाहिए बंधु। यज्ञ याग आदि के कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले कौन हैं? जो वेदों को जानने वाले हैं, वेदार्थों को जानने वाले हैं, जो इस विधि को जानने वाले हैं, उनके द्वारा ही यह कार्य संभव हो सकता है। और संत वेद समस्त धर्मों का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम कहा है आचार्यों ने। वेद ही समस्त प्रकार के धर्मों का मूल है।
राम विग्रहवान धर्म, और राम जी ही धर्म के स्वरूप हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।